हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Android 9.1 की वीकली अपडेट के बारे में, जिसकी अपडेट आ चुकी थी हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F9 के लिए। तो दोस्तों, मैंने अपनी डिवाइस को कर लिया है अपडेट और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें इस अपडेट में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम फ़ोन की होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और एक बार मैं आपको फ़ोन का अबाउट फ़ोन सेक्शन दिखा देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मिल जाता है अबाउट फ़ोन सेक्शन। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन पे करते हैं टैप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड जिसका वर्जन है 9.1। तो दोस्तों, इस अपडेट में हमें जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है वो 5 जनवरी 2023 का देखने को मिल जाता है। बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की बात करें तो कर्नल हमें मिल जाता है सिल्वर कोर का, जिसका वर्जन है 10.20 और लाइनक्स का वर्जन मिल जाता है 4.9.337 और बिल्ड की डेट मिल जाती है 11 फरवरी 2023, यानी कि जो कि कल रात है। तो दोस्तों, अभी ऐसा हुआ था कि हमें एक अपडेट मिली थी 10 फरवरी को और उसके जस्ट अगले दिन हमें एक अपडेट और मिली थी, क्योंकि 10 फरवरी को जो अपडेट आई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको फिक्स करने के लिए कल 11 फरवरी के दिन एक और अपडेट को रिलीज किया गया। तो फिलहाल मैं अभी लेटेस्ट बिल्ड पे हूँ, 11 फरवरी पे वाली बिल्ड पे, और मैं बताऊंगा कि आखिर हमें इन दो अपडेटों में क्या क्या देखने को मिला था। तो इस अपडेट का जो भी चेंज लॉग था वो मैंने अपने नोट्स में कर लिया था कॉपी। चलिए चलते हैं अपने चेंज लॉग्स पे और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इस अपडेट के अंदर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नोट्स में। नोट्स को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो चेंज लॉग है ये 10 फरवरी का है, क्योंकि जो भी हमें चीज़ें देखने को मिली थी वो केवल 10 फरवरी के अपडेट में थी। 11 फरवरी के अपडेट में केवल एक हॉट फिक्स था जो कि एक प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में वीडियो के आगे जाके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहला जो चेंजेस देखने को मिल जाता है, ऐड किया गया है नथिंग फॉन्ट फ्रॉम नथिंग ओएस 1.5। तो दोस्तों, फाइनली अब एंड्रॉयड की रोम में जो कस्टमाइजेशंस होती हैं फ़ॉन्ट के रिलेटेड, उसमें एक और न्यू फ़ॉन्ट को ऐड कर दिया गया है जो कि है नथिंग फ़ॉन्ट, जो कि नथिंग डिवाइस की तरफ से हमें देखने को मिल जाता है। तो हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हम आते हैं एंड्रॉयड सेटिंग्स में। एंड्रॉयड सेटिंग्स में आने के बाद सिंपल से आपको आना होगा यूज़र इंटरफेस में। यूज़र इंटरफेस में आपको देखने को मिल जाता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे एक फ़ॉन्ट की लिस्ट ओपन हो जाएगी जो भी हमें हमारी रोम के लिए देखने को मिलते हैं। तो आप नोट कर पा रहे होंगे कि आपको नथिंग में दो फ़ॉन्ट देखने को मिलते हैं। एक मिलता है नथिंग डॉट और दूसरा मिल जाता है नथिंग डॉट 57। तो सिंपल सा आप किसी भी फ़ॉन्ट को कर सकते हैं अप्लाई। अप्लाई करते के साथ ही आप यहाँ पे टैप कर पाएंगे और टैप करते के साथ ही जो फ़ॉन्ट है वो सिस्टम में इनेबल्ड हो जाएगा या फिर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमें नथिंग का फ़ॉन्ट देखने को मिल जाता है। चलते हैं हम वापस अपने नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, अगला जो चेंजेस निकल के आ रहा है वो ये है कि डिक्रीज़ मिनिमम चार्जिंग लिमिट टू 40%। अब यहाँ पे ये जो चार्जिंग लिमिट है शायद इसको डिक्रीज़ कर दिया गया है 40% के लिए। अब मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि स्मार्ट चार्जिंग की मिनिमम लिमिट के बारे में या फिर जो बैटरी की हमारी जो मिनिमम लिमिट की वार्निंग होती है उसके बारे में। फ़िलहाल जैसे कि मैंने कल चेकआउट किया था कि यहाँ पे CR सेटिंग के मिसलेनियस में हमको मिल जाता है स्मार्ट चार्जिंग। और स्मार्ट चार्जिंग में आपको जो स्टार्ट ट्रिगर लेवल होता है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है, वो पहले भी 15% मिलती थी और अभी भी हमें 15% मिलती है। बट मैंने कल यहाँ पे नोटिस किया था कि हमें जो सेटिंग्स के अंदर मिलता है बैटरी का सेक्शन, बैटरी के सेक्शन में अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे फ़ोन में इस समय 52% बैटरी है। बट यहाँ पे जैसे ही ये 40 की रेंज में होती है, शायद 40% या फिर नियर 40% जो होती है, तो यहाँ पे हमें शो करता है कि लो बैटरी। तो आई थिंक वही है कि जो डिवाइस में मिनिमम बैटरी होती है उसकी लिमिट को 40% कर दिया गया है, यानी कि 40% पे आपको लो बैटरी का एक जो मैसेज है या फिर पॉपअप है वो आपको शो होगा। तो दोस्तों, अगले चेंजेस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आपको अब आगे की वीडियो जो है वो कुछ ऐसा ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अगला चेंजेस हमें मिल जाता है जो कि शायद ब्लूटूथ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे दो चीज़ों को ऐड किया गया है। पहला ये है कि UI कैन इनेबल या फिर डिसेबल VCP और CSIP, और दूसरा मिल जाता है ब्लूटूथ LE हेडसेट चेक फॉर वॉइस कॉल टू अपडेट द आइकन। तो दोस्तों, इस अपडेट में जो ब्लूटूथ के लिए जो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है उसके अंदर क्या है, VCP यानी कि शायद वॉल्यूम कंट्रोल प्रोफाइल जो है जिसकी हेल्प से आप वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं,
और दूसरा जो मिल जाता है CSIP यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल, यानी कि जो हमारी डिवाइस जो है वो जो आजकल न्यू जनरेशन की ब्लूटूथ आर्किटेक्चर आ रहे हैं उन डिवाइसेस को अच्छे से कनेक्ट वगैरह कर पाएगा, और जो वॉल्यूम वगैरह होता है आप उसको भी अच्छे से कम या फिर ज़्यादा कर पाएंगे। और जो अगला चेंजेस था कि ये जो ब्लूटूथ LE यानी कि लो एनर्जी हेडसेट जो होते हैं चेक फॉर वॉइस कॉल, मतलब जब वॉइस कॉल कर रहे होंगे तो शायद जो उसका आइकन होता है उसको शायद अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद जो अगला चेंजेस मिलता है वो है अपर्चर से रिलेटेड। तो दोस्तों हम आ चुके हैं होम स्क्रीन पे। अपर्चर यानी कि हम आते हैं अपने स्टॉक कैमरा के पास जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपल सा हमने किया इसे ओपन करने के बाद इस अपडेट के जो चेंज लॉग में मेंशन था कि यहाँ पे जो आपको शटर बटन देखने को मिल जाता है इसमें M3 को ऐड कर दिया गया है। M3 यानी कि यहाँ पे जो मटेरियल UI देखने को मिल जाती है शायद उसको इनेबल कर दिया गया है इस शटर बटन के अंदर। अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये कैसे वर्क करता है क्या है, बट चेंज लॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस शटर बटन में M3 को ऐड कर दिया गया है। और इसके बाद जो एक अगला छोटा मोटा चेंजेस देखने को ये मिल जाता है कि जब हम यहाँ पे वीडियो मोड में आते हैं और वीडियो को करते हैं रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे जो शटर बटन के जस्ट नीचे यहाँ पे जो ड्यूरेशन का टेक्स्ट शो करता है वो अब यहाँ पे मेंशन था कि ये मोर रीडेबल हो चुका है, यानी कि अब इस टेक्स्ट को आप अच्छे से देख पढ़ पाएंगे। तो बस यही 2-3 चीज़ों को यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो अपर्चर के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके लॉन्चर में, और जिसे हम देखते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चेंजेस मिल जाता है वो है ऑप्शनल म्यूजिक सर्च टॉगल फॉर QSB। तो यानी कि हमारी डिवाइस में जो क्विक सर्च बार होती है उसमें म्यूजिक सर्च का भी एक टॉगल हमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने इस समय यहाँ पे क्विक सर्च बार को इनेबल किया हुआ है, और आप देख सकते हैं बॉटम में यहाँ पे लेस के बराबर में हमें मिल जाता है म्यूजिक का आइकन। तो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। आपको आना होगा यहाँ पे लॉन्चर की सेटिंग में। तो सिंपल सा आप करते हैं होम स्क्रीन पे फ्री एरिया पे टैप एंड होल्ड, और इसके बाद हम आते हैं होम सेटिंग्स में। होम सेटिंग्स में हमें मिल जाता है होम स्क्रीन पे टैप करने के बाद आपको सबसे बॉटम में मिल जाता है सर्च बार। तो अगर आपके फ़ोन में आपने गूगल ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तब आप इस सर्च बार के टॉगल को एक्टिव कर पाएंगे, यानी कि अगर आपके फ़ोन में गूगल की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तभी यहाँ पे डिसेबल या फिर इनेबल होगा। अब क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में गूगल ऐप को किया हुआ है इंस्टॉल, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इनेबल किया हुआ है, और इसके जस्ट नीचे जो म्यूजिक सर्च होता है उसको भी यहाँ पे मैंने इनेबल किया हुआ है। और इसके साथ ही मैंने जो इन दोनों के सर्च आइकन थे उसको थीम आइकन में भी ऑन किया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे जो म्यूजिक सर्च है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे शो कर रहा है, और हम इस पे करते हैं टैप तो यहाँ पे ये वर्क भी कर रहा है। फिलहाल अभी मैंने अपने डेटा को ऑफ किया हुआ है तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। वापस आते हैं अगले चेंजेस की तरफ, और अगला जो चेंजेस मिल जाता है वो ये है कि मेक म्यूजिक सर्च आइकन कलरफुल। तो आप देख पा रहे होंगे जो म्यूजिक का आइकन है वो यहाँ पे थीम के साथ मैच हो रहा है, और यानी कि ये कलरफुल आपको देखने को मिल जाता है। अगला चेंजेस मिल जाता है ऐड लाइट थीम सपोर्ट फॉर ट्रांसलेंट हॉट सीट बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइट थीम मैंने इस समय यूज़ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने डार्क थीम को ऑन नहीं किया हुआ है, और लाइट थीम के अंदर यहाँ पे जो हॉट सीट की बैकग्राउंड होती है वो लाइट थीम को भी सपोर्ट अब कर पा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमें हॉट सीट की बैकग्राउंड देखने को मिलती है, अब आप इस अपडेट में इसकी बैकग्राउंड की ओपेसिटी को भी कस्टमाइज कर पाएंगे। तो वापस से आना होगा आपको लॉन्चर की सेटिंग्स में। लॉन्चर की सेटिंग में आने के बाद आपको आना होगा होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाता है इंटरफेस, और इंटरफेस में आपको सबसे नीचे वहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो ये होती है हॉट सीट की बैकग्राउंड जिसे मैंने किया हुआ है यहाँ पे इनेबल, और इसके जस्ट नीचे मिल जाती है बैकग्राउंड की ओपेसिटी। तो अब आप यहाँ पे जो इसकी हॉट सीट की बैकग्राउंड की ओपेसिटी को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चेंजेस की तरफ। अगला चेंजेस मिल जाता है हमें ऐड कस्टमाइजेशन टू सेट हॉट सीट बैकग्राउंड ओपेसिटी, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ दूसरा चेंजेस था मैच हॉट सीट बैकग्राउंड विद ऐप ड्रॉअर। तो यहाँ पे जो हॉट सीट की जो बैकग्राउंड है वो और ऐप ड्रॉअर के साथ यहाँ पे मैच करती हुई आपको देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले चेंजेस की तरफ। अगला चेंजेस मिल जाता है अपडेटेड आइकन्स फ्रॉम लॉनिकॉन्स। तो दोस्तों इस अपडेट में जो आइकन्स देखने को मिल जाते हैं हमें स्टॉक या फिर डिफ़ॉल्ट, उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो जो मैं कह रहा था कि 10 फरवरी के दिन आपको एक बग देखने को मिला था, तो वो बग भी आइकन से रिलेटेड ही था। तो क्या था कि इस अपडेट में जो भी आइकन को ऐड किया गया था या फिर अपडेट किया गया था उसमें कुछ इश्यूज देखने को मिल रहा था। तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्टिव किया हुआ था कस्टम आइकन पैक, तो मैं इसको सेट करता हूँ डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद
अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जो डिफ़ॉल्ट आइकन है वो देखने को मिल जाते हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे मैंने किया हुआ था शायद थीम आइकन को इनेबल, और जैसे ही हमने थीम आइकन को इनेबल किया हुआ था तो जो मेरी डिवाइस थी, यानी कि जैसे ही मैंने डिफ़ॉल्ट आइकन को सेट किया था तो यहाँ पे लॉन्चर जो है वो क्रैश हो रहा था। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि लॉन्चर जो है वो यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था और वो कंटिन्यू यहाँ पे क्रॉसिंग क्रैश हो रहा था। तो फाइनली अब उस चीज़ को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे वापस से जो है इसको ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने वापस से अपने कस्टम आइकन पैक को भी सेट कर लिया है और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। नोट्स पे आने के बाद यहाँ पे कुछ फिक्सेस यहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ही जो हमें फिक्स मिलता है वो है CTS सेलेक्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्ले इंटीग्रिटी। तो आपको पता होगा अभी कुछ ही समय पहले गूगल ने SafetyNet की जो API थी उसमें कुछ चेंजेस कर दिया था, जिसकी वजह से CRDroid या फिर बाकी की जो कस्टम रोम्स हमें लेटेस्ट देखने को मिल जाती हैं उस पर जो SafetyNet है वो फेल्ड हो चुका था। तो फाइनली उस चीज़ को यहाँ पे CRDroid में इससे पिछली अपडेट यानी कि 10 फरवरी वाली अपडेट में इस चीज़ को फिक्स कर दिया गया था। और मैं आपको एक बार शायद यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अब हमें जो SafetyNet है वो आउट ऑफ द बॉक्स पास देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए आना होगा हमें यास्नैक एप्लीकेशन पे। यास्नैक एप्लीकेशन के आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ रन SafetyNet, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो CTS प्रोफाइल मैच है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स पास देखने को मिल जाती है, यानी कि अब आप बैंकिंग एप्लीकेशन को बिना किसी इशू के यूज़ कर पाएंगे। वापस आते हैं अपने नोट्स में और अगला चेंजेस मिल जाता है जो फिक्स है वो है डायलर से रिलेटेड। यहाँ पे जो कॉल लॉग में यहाँ पे कुछ केसेस में यहाँ पे क्रैश देखने को मिलता था, उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा जो टोस्ट ऐप आइकन्स होते हैं यानी कि जो सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं उनके जो पॉपअप होते हैं उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती थी, उस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और इसी के अलावा रिवर्ट फिक्स अप फ्रेमवर्क बेस, यानी कि जो एप्लीकेशन पे नेटवर्क में हम चेंजेस करते थे, मतलब मैं आपको शो कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम आते थे यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन की इन्फो में आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम में आ चुका हूँ। टेलीग्राम आने के बाद यहाँ पे जो इसका इंटरनेट का जो होता है एक्सेस, यानी कि मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वाईफाई, मोबाइल डेटा, बैकग्राउंड VPN। तो शायद इसमें कुछ फिक्सेस किया गया है या फिर इसको और इम्प्रूवमेंट वगैरह किया गया है। तो दोस्तों बस आपको यही सारे फिक्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ कुछ छोटे मोटे परफॉर्मेंस से रिलेटेड यहाँ पे और इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी यहाँ पे कुछ फिक्सेस या फिर ऑप्टिमाइजेशन की गई हैं और कुछ ट्रांसलेशन को भी अपडेट किया गया है। तो दोस्तों अपडेट में बस यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो रोम है वो काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही है। और 10 तारीख के बाद ये जो हमें कल हॉट सीट वाली अपडेट देखने को मिली थी, इसमें मैं नोट कर पा रहा हूँ कि जो UI होती है उसको शायद थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया गया है। कंप्रेस का सीन्स यानी कि हम आते हैं अपने रिसेंट्स में, तो रिसेंट्स में आने के बाद यहाँ पे जो रिसेंट्स के टैब ओपन होते हैं वो आपको थोड़े से टिनी देखने को मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस अपडेट में जो सिस्टम UI थी उसको शायद कंप्रेस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो भी शायद थोड़े से कंप्रेसिव लुक में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद मैंने एक शायद छोटा सा चेंज नोट किया था 11 फरवरी वाली अपडेट में, कि ये हमें जो मिल जाता है मैसेजिंग एप्लीकेशन में आने के बाद आप ये मैसेज को ओपन कर लेते हैं तो शायद आपको यहाँ पे जो बटन में जो थीमिंग होती है वो भी शायद आपको चेंज देखने को मिल पा रही होगी। तो शायद मैं श्योर नहीं हूँ कि पहले भी ऐसा ही देखने को मिलता था, तो यहाँ पे जो थीमिंग है वो शायद चेंज हो रही है। बस यही छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी CRDroid की कस्टमाइजेशन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। सेम टू सेम आपको डिट्टो वही मिलती है जो कि पिछली अपडेट में देखने को मिलती है। कोई भी नई चीज़ को ऐड नहीं किया गया है। बाकी बात करें ऐप ओपनिंग वगैरह की, तो ऐप ओपनिंग वगैरह यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है। कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। आप जैसे ही टैप करते हैं वो एप्लीकेशन स्मूथली ओपन हो जाती है और रिसेंट के अंदर भी हमें कोई लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों बस यही था इस अपडेट में। और बात करते हैं नेटिव वीडियो कॉल की, तो हमेशा की तरह हमारे CRDroid में भी नेटिव वीडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इस अपडेट में इतना ही, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।